अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम हैं उर्दू की क्लास में मौजूद जी जनाब। और आज उर्दू में क्या काम करें? फिर कुछ नया सीखेंगे। बिल्कुल हाँ जी। अच्छा जी, आपको पता है हमने अपने उर्दू की इस किताब के यानी 5वीं जमात की किताब के हमने 3 सबक मुकम्मल कर लिए हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही है ना जी। तो आज हम फिर कुछ नया सीखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अपना आज की क्लास शुरू करने से पहले, काम आज का शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूं, आप कभी लाइब्रेरी गए हैं? मुझे तो लाइब्रेरी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सी मालूमात हमें मिलती है लाइब्रेरी में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है लाइब्रेरी की? वो ये कि हम बहुत ही पुरसुकून माहौल में, खामोशी में किताबें पढ़ते हैं। हमें किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे ही है ना? अच्छा जी, तो आज हम पता है क्या काम करेंगे? आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे जो होगा सबक नंबर 4। देखेंगे कि सबक का नाम क्या है। चलें देखते हैं। हमारे सबक का नाम है सिकंदरिया लाइब्रेरी। यानी एक लाइब्रेरी के बारे में हमें इस सबक में मालूमात मिलेंगी। क्या है नाम? सिकंदरिया लाइब्रेरी। फिर रिपीट कीजिए, सिकंदरिया लाइब्रेरी। और आपको पता है जब भी हम कोई सबक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस सबक से नए अल्फाज सीखते हैं। तो तैयार हैं आप आज नए अल्फाज सीखने के लिए? अच्छा जी, देखें कि क्या नए अल्फाज हैं इस सबक के जिन पे हमें आज बात करनी है। हम नए अल्फाज भी सीखेंगे, फिर उन पे जुमले भी बनाएंगे। और आपको पता है ना आपने क्या करना है? आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में उतारना भी है, फिर उन पे जुमले भी बनाने हैं। मैं तो आपको जुमले बताऊंगी, आप मेरे बनाए हुए जुमले बनाइए। लेकिन उससे अच्छी पता है क्या बात है कि आप खुद जुमले बनाइए, खुद सोचिए, जुमले बनाइए और अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। चलिए देखें फिर कि हमारे पास नए अल्फाज में क्या मौजूद हैं। अच्छा जी, पहला नया अल्फाज, पहला लफ्ज़ क्या है हमारे पास? दानिश्वर। क्या है? दानिश्वर। दानिश्वर का मतलब क्या होता है? दानिश्वर का मतलब होता है अक्लमंद, ज़हीन। चले अब इस पे जुमला बनाइए। दानिश्वर पे मेरे जहन में जुमला आया, दानिश्वर ही कौम को सही रास्ता दिखाते हैं। है ना अच्छा जुमला? दानिश्वर ही कौम को सही रास्ता दिखाते हैं। तो चले ये हो गया एक लफ्ज़ हमारा। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है तहकीकात। तहकीकात। फिर रिपीट कीजिए, तहकीकात। आपने कभी तहकीकात की है किसी चीज़ की? बहुत मज़ा आता है इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करने में। तहकीकात का मतलब क्या होता है? तहकीकात का मतलब होता है तस्दीक करना, असलियत मालूम करना। ठीक है, अब इस पे जुमला सोचें। सोचिए सोचिए। अच्छा जी, चलें इस पे मेरे जहन में जुमला आया कि साइंसदान चाँद के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बनाया हमने? साइंसदान चाँद के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कदीम तरीन। क्या है? कदीम तरीन। फिर रिपीट कीजिए, कदीम तरीन। कदीम तरीन का क्या मतलब होता है? कदीम तरीन का मतलब है बहुत ज़्यादा पुराना। ठीक, अच्छा चले इस पे हम जुमला बनाएं। इस पे मेरे जहन में जो जुमला आया है वो ये है कि अमेरिका के कदीम तरीन बाशिंदों को रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका के कदीम तरीन बाशिंदों को रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है, ये जुमला मैंने बनाया। आपके जहन में जो जुमला आए वो आप अपनी कॉपी में तहरीर कर सकते हैं। मतलब समझ में आ जाए तो जुमला बनाना तो बहुत आसान होता है ना? चलिए जी, अगला लफ्ज़ देखें। अगला लफ्ज़ है हमारे पास वसी। क्या है? वसी। फिर रिपीट कीजिए, वसी। वसी। वसी का मतलब क्या होता है? वसी का मतलब होता है चौड़ा, दूर तक फैला हुआ। ठीक, चले अब इस पे जुमला बनाना है। ये तो मुश्किल नहीं है भाई। इस पे मेरे जहन में जुमला आया है कि मेरे घर के सामने एक वसी मैदान है जहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं। क्या जुमला आया है? मेरे घर के सामने एक वसी मैदान है जहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं। बन गया ना आसानी से जुमला? अच्छा जी, चले अब अगला लफ्ज़ देखें। अगला लफ्ज़ है हमारे पास क़ब्ल मसीह। क्या है?
قبل مسیح. پھر ریپیٹ کیجئے, قبل مسیح. شاباش جی. تو قبل مسیح کا کیا مطلب ہوتا ہے جناب؟ قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا دور یا پہلے کا زمانہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ. اس پہ کیا جملہ بنے گا؟ اس پہ میرے ذہن میں جملہ آیا, اسکندر اعظم قبل مسیح کا عظیم بادشاہ تھا. اسکندر اعظم قبل مسیح کا عظیم بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا لفظ دیکھیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ ہے درسگاہ. درسگاہ کیا ہے؟ درسگاہ. شاباش. درسگاہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں تعلیم دی جائے. ٹھیک. اچھا اس پہ جملہ کیا بنے گا؟ ہم جملہ بناتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی درسگاہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی. ارے یہ تو ہمیں معلومات بھی ملی ہے آج کہ پہلی درسگاہ کون سی تھی اسلام کی؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی درسگاہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی. چلیں جی اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اگلا لفظ ہے پروان چڑھنا. کیا ہے؟ پروان چڑھنا. پھر ریپیٹ کیجئے, پروان چڑھنا. پروان چڑھنا کا مطلب کیا ہے؟ پروان چڑھنا کا مطلب ہے بڑھانا. بڑھانا, نشو نما کرنا. اس پہ ہم جملہ کیا بنائیں؟ اس پہ میرے ذہن میں جملہ آیا کہ بچوں اور پودوں کو پروان چڑھانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بچوں اور پودوں کو پروان چڑھانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جی تو آج ہم نے دیکھا کتنی آسانی سے نئے الفاظ بھی سیکھے, ان کا مطلب بھی سمجھا اور ان پہ جملہ سازی بھی کی, یعنی جملے بھی بنا لیے. ہے نا آسان؟ زیادہ مشکل تو نہیں تھا. کون کون سے نئے الفاظ آج ہم نے سیکھے ہیں؟ دانشور, تحقیقات, قدیم ترین, وسیع, قبل مسیح, درسگاہ, پروان چڑھانا. ٹھیک, تو یہ ہو گئے نئے الفاظ. نئے الفاظ, ان کے مطلب سیکھے اور ساتھ ساتھ جملے بنائے. اب آپ نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے, ان پہ جملے بنانے ہیں. اب ان پہ جملے یا تو آپ میرے بتائے ہوئے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود سوچئے اور پھر ان پہ جملے بنائیے. ٹھیک ہے. اور پتہ ہے پھر جملے آپ جب خود بنائیں گے نا تو یہ زیادہ بہترین کام ہوگا, آپ کی ٹیچر بھی خوش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر بہترین سے بہت اچھے سے جملے بنائیے, خوشخط طریقے سے اپنی کاپی میں لکھیے اور اس کے بعد یہ کام اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے. اللہ حافظ.